इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत अभिवादन। एक सेकेंड कैन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत अभिवादन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और जम्मू संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने बड़ी ही सत्यनिष्ठा के साथ मतदान प्रक्रिया में भाग लिया, परंतु दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का निर्वाचन आयोग अपनी संवैधानिक ड्यूटी जो है जम्मू क्षेत्र के लिए निभा पाया या नहीं, कुछ तथ्य मैं आपके समक्ष रखूंगी और आपको वास्तु स्थिति से अवगत कराऊंगी। नंबर 1, बीजेपी, जिसे मैं भ्रष्ट जनता पार्टी, इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी कहती हूँ, इसके महान नेतागण श्री जुगल किशोर जी, श्री कविंदर गुप्ता, मिसेस ममता सिंह, डॉक्टर निर्मल सिंह प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, गारंटर्स बने हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो है नरवाल जम्मू में, इसका साइट ऑफिस सरोल चंबा में है। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 3 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है इनको अलॉट किया। कहाँ पे? साहू चंबा में। मगर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस कंपनी को पैसा चाहिए था। इस कंपनी ने अप्रोच किया जम्मू कश्मीर बैंक के लिंक रोड के ब्रांच को, जिन्होंने अब इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी। 2012, 2015 और 2016 में 3 टर्म लोन जो है सैंक्शन किए गए और डिसबर्स किए गए। ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि ये कंपनी जो है अपना प्रोजेक्ट जो है कमीशन ही नहीं कर पाई। डिस्पाइट ऑफ 1 टाइम एमएनएसटी रिलैक्सेशन इन्हें ओटीए मिला, इसके बावजूद भी थी ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को कमीशन नहीं कर पाई 31 मई 2022 तक। देखिए, बहुत सारी आरटीआईज जो हैं फाइल की गई बाय माननीय जो है शेख शकील अहमद जी ने आरटीआईज फाइल करी। वो एक बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। 9 जून, 8 अगस्त, 18 अक्टूबर 2022 को आरटीआईज फाइल की गई हिम ऊर्जा में, हिमाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में। और इन्हीं आरटीआईज का जो था रिप्लाई फाइल किया गया 27 जून, 1 जुलाई और 21 नवंबर 2022 को। कंपनी ने अल्टीमेटली ये डिक्लेयर कर दिया कि कहीं ना कहीं उनसे ये प्रोजेक्ट जो है सेटअप ही नहीं हुआ है। और इन आरटीआईज के तहत ये पता चला है कि जेके बैंक ने इस कंपनी का जो अकाउंट है वो एनपीए घोषित कर दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। करोड़ों रुपया जो था, क्रॉर्स ऑफ मनी वो साइफन्ड ऑफ, पैसा मैनिपुलेट किया गया, बहुत सारा जो पैसा था वो मिस अप्रोप्रिएट किया गया। जेके बैंक ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, उनके ऑफिशियल्स ने अपनी चेयर को अब्यूज़ किया और आज तक हमें नहीं पता कि जो 30-31 करोड़ रुपया जो लोन सैंक्शन किया गया वो पैसा आज कहाँ है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ हिमाचल में। अब सुनने में आया है कि 1 टाइम सेटलमेंट की जा रही है कुछ करोड़ों रुपए की, मगर 27 सितंबर 2022 को इसी मुद्दे पर जो थी एक कंप्लेंट फाइल की गई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास दिल्ली में। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, देखिए, जम्मू संसदीय क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि हमें जुगल किशोर जी जैसे प्रत्याशी जो है मिले। 4 अप्रैल 2024 को माननीय शेख शकील अहमद ने एक कंप्लेन दायर करी रिटर्निंग ऑफिसर जम्मू के पास। इस कंप्लेन में उन्होंने कहा कि डिस्क्रिपेंसीज हैं, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, वेरिएशन है, डिस्क्रिपेंसीज है। किस चीज़ के रिलेटेड? 2 नॉमिनेशन फॉर्म्स के तहत। एक नॉमिनेशन फॉर्म जो 2024 में जो है फाइल किया गया 30 मार्च को, और दूसरा नॉमिनेशन फॉर्म जो 2019 में फाइल किया गया। जो 30 मार्च 2024 को नॉमिनेशन फॉर्म जुगल किशोर जी ने फाइल किया उसमें मैसिव डिस्क्रिपेंसीज हैं। उस फॉर्म के 2024 के फॉर्म के पेज नंबर 20 कॉलम नंबर 9 में लाइबिलिटी स्पेसिफाई की गई है। इन लाइबिलिटीज़ में जुगल किशोर जी लिखते हैं कि टोटल लाइबिलिटी कितनी मेंशन करते हैं वो 20,42,000 रुपीज़ 956.81 पैसे। और 23 मार्च 2019 के फॉर्म के कॉलम नंबर 9 पेज नंबर 22 में जुगल किशोर जी जो लाइबिलिटी स्पेसिफाई करते हैं वो कितनी है? 34 crores 53 lakhs 14,232।
ये वेरिएशन, कंसीलमेंट ऑफ मैसिव इंफॉर्मेशन है। 2019 में जहां आप 34 करोड़ मेंशन करते हैं, वही 2024 में आप 20 लाख मेंशन करते हैं। अगर आपने ये सारा अमाउंट जो है लिक्विडेट करवा दिया, तो कहीं ना कहीं ये बताना ज़रूरी था जनता को कि ये पैसा गया कहाँ। दो ग्लेयरिंग कॉन्ट्रडिक्शंस, और इसी के लिए कहा गया कि 4 अप्रैल को जब ये चिट्ठी, ये कंप्लेन लिखी गई रिटर्निंग ऑफिसर को, उनसे कहा गया कि आप इस डिस्क्रिपेंसी को चेक करें और जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें। 6 अप्रैल को रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं इस कंप्लेन का रिप्लाई देते हैं और कहते हैं कि आप कोर्ट जाइए अंडर सेक्शन 125A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। वो कोई कार्रवाई नहीं करते। 12 अप्रैल को एक और कंप्लेन लिखी जाती है श्री पडुरांग के पोले जी को, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है जम्मू एंड कश्मीर के। इन इलेक्टोरल ऑफिसर जी से जो कंप्लेन जो दायर की गई, उस कंप्लेन में कहा गया कि सचिन कुमार वैश्य जी के खिलाफ जो है एक्शन लीजिए कि उन्होंने सेक्शन 36 के तहत ऑफ द RPA एक्ट, जिसके तहत वो स्क्रूटनी उन्हें करनी चाहिए थी प्रॉपर, उन्होंने नहीं करी और अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी। इसी के साथ कंप्लेनेंट कहते हैं, श्री शेख शकील अहमद कहते हैं कि या तो आप इस कंप्लेन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दें, या तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से इसकी कार्रवाई कराएं। मगर इसके बाद भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लिया गया। 15 अप्रैल को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के ये कंप्लेन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे देते हैं और आज 4 मई है। आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मौन है इस मुद्दे पर। 27 अप्रैल को एडवोकेट शेख शकील अहमद एक चिट्ठी लिखते हैं, एक RTI दायर करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उनसे पूछने के लिए कि आपने इस कंप्लेन पे क्या किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि नो एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं अंत में आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को यही कहना चाहूँगी कि 10 साल के कालखंड में देश विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। आपके निधन पर शोक मना रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। पहले चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन, फिर सूरत का इलेक्शन, फिर बांसवाड़ा में सांप्रदायिक वक्तव्य और अब इंदौर। जुगल किशोर जी ने, जो भाजपा के प्रत्याशी थे, अब तो इलेक्शंस भी जो है वो जो वोटिंग है वो भी ओवर हो चुकी है, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड बहुत ही खूबसूरती से इन दोनों नॉमिनेशन फॉर्म्स में दे दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि वो सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करे और बेस्ड ऑन बोथ दीज फॉर्म्स। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड नॉट एब्डिकेट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, वरना काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।